नमस्कार। आप यकीन मानिए कि एक तो सोनिया गांधी 3 मिनट 10 सेकंड तक आराम से नहीं खड़ी है, कुछ ना कुछ लगातार हरकतें कर रही हैं, और दूसरे इस बात पर ऐतराज जता रही हैं कि वंदे मातरम पूरा क्यों गाया जा रहा है। इनमें से कुछ विजुअल ऐसे भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिनमें वो स्टॉप स्टॉप कहती हुई सुनाई दे रही है। अब मैं आपको नहीं सुनवा सकता उनकी आवाज, क्योंकि वो बहुत धीमी आवाज में आपको सुनेगी नहीं। वो स्टॉप स्टॉप कह रही हैं और उसके बाद राहुल गांधी उधर से देखते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इतना लंबा वंदे मातरम क्यों बजाया जा रहा है। इस मामले में क्या इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? चलिए, मैं तो ये कहता हूं कि आपने ये नहीं कहा कि वंदे मातरम पूरा नहीं बजाया जाना चाहिए, आपने कुर्सी ही मंगवाई खड़गे जी के लिए, तो अब तब भी आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि आप 3 मिनट 10 सेकंड तक अपनी जगह शांतिपूर्वक क्यों नहीं खड़ी हैं सम्मान के लिए। यह अपमान है राष्ट्रीय गीत का। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और आज की तारीख में इसको नैरेटिव को इस तरह से काउंटर किया जा रहा है कि साहब देखिए, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है तो उस मुद्दे को लेकर के आगे। और मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को हल्के में मत लीजिए। कल चित्तौड़गढ़ में थे अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फुट ऊंची वहां पर एक प्रतिमा लगाई गई है, उस अवसर पर वो गए थे। वहां पर उन्होंने मंच से सोनिया गांधी का नाम लिया और राष्ट्रगीत का अपमान करने का उन्होंने वहां पर उन पर आरोप लगाया। जरा सुनिए वो उनका वीडियो। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 150वां साल है वंदे मातरम के। देखिए, अमित शाह यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों पर आरोप लगाते हुए कि इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने को कहा। हम सब टीवी पर देखते रहे। वंदे मातरम बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, गोलियां खाई, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे, और वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को बुला दिया। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी, सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप ये देश कभी माफ नहीं करेगा। कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि यह ध्यान भटकाने वाली बात है। ध्यान भटकाने वाली बात क्यों है भाई, आप बताइए, कैसे है यह ध्यान भटकाने वाली बात? बाकायदा एक गीत को शॉर्ट किया गया मुस्लिम लीग के वजह से। वही मुस्लिम लीग जो आज आपको केरल में समर्थन दे रही है और आपको एक्सपोज कर रही है। वीडी सतीशन मुस्लिम लीग की चॉइस थे तभी मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा के कहने पर वीडी सतीशन को सीएम बनाया। राहुल गांधी तो केसी वेणुगोपाल को बनवाना चाहते थे। हकीकत बात है, ये परिवार के अंदर भी झगड़ा है इन लोगों के बीच में। तो अमित शाह कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, अमित शाह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इस देश में 1937 में जो वो वंदे मातरम को ट्रिम करने का एक फैसला लिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, CWC ने, उसी के बाद इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत हुई।
जो आजादी के बाद भी 80 साल से अब तक जारी है। 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके बावजूद भी देश में मुस्लिम तुष्टीकरण जारी है। और एक दिलचस्प बात और बता दूं मैं आपको, केरल में यह आदेश मुस्लिम लीग के दबाव में वापस लिया गया, लेकिन कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में वंदे मातरम पूरा गाया गया। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सोनिया गांधी, कांग्रेस, प्रियंका, राहुल गांधी, ये सब कितने बड़े पाखंडी हैं और इनके दांत खाने के और दिखाने के और। CWC की जो बैठक थी वो हुई थी 1937 में, अक्टूबर 1937 में, लेकिन एक CWC की बैठक कल यानी कि 19 अगस्त को भी हुई। इस सब CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जो सीएम हैं, DK शिव कुमार कर्नाटक के सीएम, सुखविंदर सिक्खू, VD सतीशन, ये सब लोग इसमें उपस्थित थे और लगभग ये 4 घंटे तक ये बैठक चली। और इस बैठक में ये कहा गया कि 1937 में CWC की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था हम उस पर चलेंगे। यानी कि KC वेणुगोपाल ने कहा कि इस पर कोई भ्रम नहीं है, हमारा रुख बहुत स्पष्ट है, हम उस निर्णय का पालन करेंगे जो महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर, बोस और सरदार पटेल ने लिया था। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता केवल वही करेंगे, पहले के 2 छंद गाएंगे, आगे के छंद नहीं गाएंगे। ये कल हुआ, आज अखबारों की ये हेडलाइन है। अब जयराम रमेश से पूछना चाहिए, उनके बड़े लंबे लंबे बाल हैं, उनके कान नहीं दिखाई देते, उनके कान पकड़कर पूछना चाहिए कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि 15 अगस्त को जो बात हुई थी, जो विजुअल सामने आए थे कि सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि कुर्सी मंगाओ खड़गे जी के लिए। भला वंदे मातरम या राष्ट्रगान के बीच में कुर्सी मंगाई जाती है क्या? आज क्या हुआ उस नैरेटिव का? उस झूठ को क्यों इतना बढ़ाया गया? और मैं आपको बताऊं कि 17 अगस्त को, 15 अगस्त के 2 दिन के बाद खड़गे जी गोवा में भी गए थे। और गोवा में जब ये गए थे तो वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे के बाहर इनके काफिले का रोककर भारी विरोध किया था। वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोवा के तुषार केलकर, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता वहां मौजूद हुए थे और प्रदर्शनकारियों ने खड़गे से माफी की मांग की थी और उन्हें कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी करार दिया था। हालांकि पुलिस ने उनको रोक लिया था। और यहां से 10 किलोमीटर दूर वेरना में अपनी पहली जनसभा में खड़गे ने, आप जानते हैं कि गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो खड़गे जी ने वहां पर जो राष्ट्रगान गाया था, जो राष्ट्रीय गीत गाया था, राष्ट्रगान हुआ फिर राष्ट्रीय गीत हुआ जो वंदे मातरम, उसके 2 ही छंद गाए गए। और इन 2 छंदों को गाने के बाद खड़गे जी को यह महसूस हुआ कि भैया 6 छंद गाने का तो मतलब है। केरल में तो आपको पता ही है कि VD सतीशन जो सीएम है वहां के कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया था, उस जियो को कैंसिल करवा दिया था, उस गवर्नमेंट ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया था जिसमें यह कहा गया था कि सब जगह हर घर तिरंगा के साथ साथ वंदे मातरम भी गाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, केवल राष्ट्रगान होगा। FIR हो रही है अब तो। सोनिया गांधी के खिलाफ कई मुकदमे लिखवा दिए गए हैं अलग अलग जगह पर। लेकिन इस सब के बावजूद क्या चीज स्पष्ट होती है दोस्तों? एक जो बात सबसे बड़ी स्पष्ट होती है वो ये होती है कि सोनिया गांधी लगभग 5-6 दशक तक भारत में रहने के बाद भी भारत को अपना देश नहीं मानती। उन्हें आज भी भारत की वंदना करने में, राष्ट्रमाता की वंदना करने में, हिंदू धर्म को स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत है।